अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू इब्न महबूब चैनल। आज इंग्लिश की हमारी 4 क्लास है, तो इस क्लास में हम लोग सीखेंगे कंप्लीट प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। तो फिर आइए स्टार्ट करते हैं। Hi dear, welcome back to Ibn Mehboob channel. Today we have learned about present perfect continuous tense. That means something is about present perfect continuous tense. First of all, इसकी पहचान क्या है? अगर उर्दू फ़िक्रात के आखिर में और शुरू में ये बात हो, शुरू में क्या लफ्ज़ आ जाएं? सुबह से, शाम से, 2 दिन से, परसों से या 15 दिनों से या पिछले 10 सालों से या फिर 1985 से, ठीक है। और आखिर में रहा है, रही है, रहा हूँ या रहे हैं वगैरह आ जाए तो ये क्या कहलाएगा? प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। फॉर एग्जांपल, मैं आपका कितने हफ्तों से इंतज़ार कर रहा हूँ। मैं सुबह से आपका इंतज़ार कर रहा हूँ। मैं 1985 से आपका इंतज़ार कर रहा हूँ। ठीक है। जब हम उर्दू से इंग्लिश में ट्रांसलेट करते हैं तो शुरू में हैज़ बीन और हैव बीन आएगा। ठीक है। आई वी यू दे के साथ हैव बीन लगेगा और ही शी इट या नेम के साथ हैज़ बीन आएगा। और लास्ट पे हम सिंस और फॉर का यूज़ करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, आई हैव बीन वेयरिंग फॉर यू सिंस मॉर्निंग। He has been waiting for you for a long time. He has been waiting for you since morning. स्टार्ट पे क्या आ गया? हैज़ बीन और हैव बीन शुरू में आ गया और लास्ट पे हमने क्या किया? सिंस और फॉर का यूज़ किया। टेंसेस को स्टार्ट करने से पहले आपको सिंस और फॉर का यूज़ आना चाहिए। सिंस कहाँ यूज़ होगा और फॉर कहाँ यूज़ होगा? पॉइंट ऑफ द टाइम, जब आपको एग्जैक्ट टाइम का पता हो तब हम सिंस यूज़ करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, सिंस मॉर्निंग, सिंस अप्रैल, सिंस मंडे, सिंस 2000, सिंस 12 मई, सिंस 8 o'clock। एग्जैक्ट टाइम का हमें पता है, इस वजह से यहाँ पे क्या यूज़ करेंगे? हम सिंस का यूज़ करेंगे। और फॉर का यूज़ कहाँ होगा? पीरियड ऑफ द टाइम, जब आपको एग्जैक्ट टाइम का पता ना हो, एक वक्त का दौरानिया हो, एग्जैक्ट टाइम का हमें पता नहीं है, तब हम यूज़ करेंगे फॉर अ वीक, फॉर अ लॉन्ग टाइम, फॉर 6 months, फॉर 5 years, फॉर 2 hours, फॉर 50 years। पॉजिटिव टेंस, इसका फार्मूला क्या होगा? सबसे पहले आएगा सब्जेक्ट, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, देन वर्ब की फोर्थ फॉर्म, यानी फर्स्ट फॉर्म के साथ जब हम आईएनजी लगा देंगे तो वो फोर्थ फॉर्म बन जाएगी। उसके बाद ऑब्जेक्ट एंड देन सिंस और फॉर का यूज़ करेंगे। ठीक है। हैव बीन कहाँ लगना है और हैज़ बीन कहाँ लगना है? आई वी यू दे के साथ हैव बीन आएगा और ही शीट नाम के साथ हैज़ बीन आएगा। मैं सुबह से खाना खा रहा हूँ। आई हैव बीन ईटिंग फूड सिंस मॉर्निंग। वो सुबह से खाना खा रहा है। ही हैज़ बीन ईटिंग फूड सिंस मॉर्निंग। वो 2 दिन से स्कूल जा रहा है। He has been going to school for 2 days. ठीक है। इसमें सब्जेक्ट क्या होगा? आई। ठीक है। हेल्पिंग वर्ब हैव बीन, क्योंकि आई वो यू दे के साथ क्या लगना है? हैव बीन लगना है। और वर्ब की फोर्थ फॉर्म, यानी फर्स्ट फॉर्म ईट, जब इसके साथ हमने आईएनजी का इजाफा किया तो क्या बन गया? फोर्थ फॉर्म बन गई। ठीक है। उसके बाद ऑब्जेक्ट फूड एंड देन सिंस और फॉर का यूज़ किया और लास्ट में हम लिखेंगे सुबह से, शाम से, कल रात से, जो कुछ भी होगा उसकी इंग्लिश हम लास्ट पे करेंगे। सेम एज वो 2 दिन से स्कूल जा रहा है। सबसे पहले सब्जेक्ट, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब हैज़ बीन, क्योंकि ही शी इट नाम के साथ क्या आता है? हैज़ बीन। एंड देन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी की फॉर्म, इनकी फोर्थ फॉर्म, उसके बाद ऑब्जेक्ट आएगा एंड देन सिंस फॉर का यूज़ करेंगे। इस पर क्या आएगा? फॉर, क्योंकि हमें एग्जैक्ट टाइम का पता नहीं है, इसलिए फॉर यूज़ किया। लास्ट में 2 days, 2 दिन की इंग्लिश हम लास्ट पे करेंगे। इसके बाद नेगेटिव आ जाएगा। इसका फार्मूला क्या होगा? सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा,
उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, देन नॉट, उसके बाद बीन आएगा, फिर वर्ब की फोर्थ फॉर्म, ठीक है, उसके बाद ऑब्जेक्ट, उसके बाद सिंस ऑफ फॉर का यूज़ करेंगे। सब्जेक्ट क्या होगा इसमें? आई, देन हेल्पिंग वर्ब क्या है इसमें? हैव, उसके बाद नॉट, देन बीन, उसके बाद वर्ब की फोर्थ फॉर्म ईटिंग, उसके बाद ऑब्जेक्ट फूड, उसके बाद सिंस ऑफ फॉर का यूज़ करेंगे। सुबह से हमें एग्जैक्ट टाइम का पता है सुबह से, इसी वजह से क्या आएगा? सिंस का यूज़ हो गया। और लास्ट में हम इसकी इंग्लिश करेंगे सुबह की। सेम एज वो 2 दिन से स्कूल नहीं जा रहा है। सबसे पहले सब्जेक्ट, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब हैज़, क्योंकि ही शीट नाम के साथ क्या आता है? हैज़ आता है। उसके बाद नॉट, उसके बाद बीन, देन वर्ब की फोर्थ फॉर्म यानी फर्स्ट फॉर्म के साथ जब हम आईएनजी का इजाफा करेंगे तो क्या बन जाएगी? फोर्थ फॉर्म बन जाएगी। उसके बाद ऑब्जेक्ट स्कूल, उसके बाद फॉर, क्योंकि एग्जैक्ट टाइम का पता नहीं है हमें, इस वजह से फॉर लगा। और 2 डेज़ की इंग्लिश हम लास्ट पे करेंगे 2 दिन से, ठीक है, 2 दिन की इंग्लिश हम लास्ट पे करेंगे 2 डेज़। उसके बाद हम करेंगे सवालिया इंटेरोगेटिव। सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब फिक्रे के शुरू में आ जाएगा, ठीक है, हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस बीन प्लस वर्ब की फोर्थ फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट एंड देन सिंस ऑफ फॉर का यूज़ करेंगे। क्या मैं सुबह से खाना खा रहा हूँ? हैव आई बीन ईटिंग फूड सिंस मॉर्निंग। क्या वो सुबह से खाना खा रहा है? हैज़ ही बीन ईटिंग फूड सिंस मॉर्निंग। क्या वो 2 दिन से स्कूल जा रहा है? हैज़ ही बीन गोइंग टू स्कूल फॉर 2 डेज़। ठीक है, सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब फिक्रे के शुरू में आ गए हैव, क्योंकि आई के साथ क्या लगता है? हैव लगता है, ठीक है। उसके बाद सब्जेक्ट आएगा, उसके बाद बीन आएगा, बीन के बाद वर्ब की फोर्थ फॉर्म आ जाएगी, उसके बाद ऑब्जेक्ट आ जाएगा, ठीक है, और देन हम सिंस ऑफ फॉर का यूज़ करेंगे। हमें एग्जैक्ट टाइम का पता है सुबह से, इस वजह से हम यहाँ पे क्या लगाएंगे? सिंस लगाएंगे। इसी तरीके से क्या वो 2 दिन से स्कूल जा रहा है? शुरू में क्या आ जाएगा? हैज़ शुरू में आ जाएगा, क्योंकि ही शीट नाम के साथ क्या लगता है? हैज़ लगता है। उसके बाद सब्जेक्ट आएगा, देन बीन आएगा, बीन के बाद वर्ब की फोर्थ फॉर्म यानी फर्स्ट फॉर्म के साथ जब हम आईएनजी का इजाफा करेंगे तो फोर्थ फॉर्म बन जाएगी। उसके बाद ऑब्जेक्ट आ जाएगा, ठीक है। देन उसके बाद फॉर का यूज़ या सिंस फॉर का यूज़ करेंगे। और यहाँ पर हमने फॉर का यूज़ क्यों किया? क्योंकि हमें एग्जैक्ट टाइम का पता नहीं था। इंटरोगेटिव प्लस नेगेटिव, सवालिया मनफी, इसका फॉर्मूला क्या होगा? शुरू में हेल्पिंग वर्ब आ जाएगा, उसके बाद सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद नॉट, नॉट के बाद बीन, बीन के बाद वर्ब की फोर्थ फॉर्म, उसके बाद ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट के बाद हम सिंस ऑफ फॉर का यूज़ करेंगे। क्या मैं सुबह से खाना नहीं खा रहा हूँ? हैव आई नॉट बीन ईटिंग फूड सिंस मॉर्निंग। हेल्पिंग वर्ब फिगर के शुरू में आ गया, उसके बाद सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद नॉट, नॉट के बाद बीन, बीन के बाद वर्ब की फोर्थ फॉर्म, उसके बाद ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट के बाद सिंस ऑफ फॉर का यूज़ करेंगे। यहाँ पर क्या यूज़ होगा? फॉर का यूज़ होगा। और लास्ट पे टुडेज WH क्वेश्चन, बड़े सवालिया, स्टार्टिंग विद व्हाट, व्हेन, व्हाई, हाउ, हाउ मच, व्हेन एवर, वेट एवर, ठीक है, स्टार्ट में आ जाएगा, ठीक है। आई वी यू दे के साथ क्या लगेगा? हैव बीन, और ही शीट नाम के साथ क्या लगेगा? हैज़ बीन, ठीक है। और आखिर पे क्वेश्चन मार्क आएगा। इसका फार्मूला स्टार्टिंग में व्हाट, व्हेन, व्हाई, ठीक है, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद बीन, और बीन के बाद वर्ब की फोर्थ फॉर्म, इनकी फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी का इजाफा करना है, फोर्थ फॉर्म बन जाएगी। उसके बाद ऑब्जेक्ट, उसके बाद सिंस ऑफ फॉर का यूज़ करेंगे। वो 2 दिन से स्कूल क्यों जा रहा है? वाई हैज़ ही बीन गोइंग टू स्कूल फॉर 2 डेज़। एग्जैक्ट टाइम का पता नहीं हमें, इस वजह से हमने फॉर लगाया, ठीक है। सबसे पहले क्या आया? हमने किसकी इंग्लिश की? हमने सबसे पहले हमने किसकी इंग्लिश की? व्हाट, व्हेन, व्हाई की। इस पर वाई क्यों, ठीक है। उसके बाद हेल्पिंग वर्ब क्या आएगा? हैज़। उसके बाद सब्जेक्ट ही, उसके बाद बीन, बीन के बाद वर्ब की फोर्थ फॉर्म गोइंग, उसके बाद ऑब्जेक्ट स्कूल, उसके बाद हमने फॉर यूज़ किया, और उसके बाद 2 डेज़,
ये लास्ट पे आएगा 2 days, ठीक है, फॉर के बाद। यहाँ पर सेम एज मैं सुबह से खाना क्यों खा रहा हूँ, वाई हैव आई बीन ईटिंग फूड सिंस मॉर्निंग, ठीक है। WH क्वेश्चन प्लस नेगेटिव, बड़े सवाल या मनफी, ठीक है, मनफी। स्टार्टिंग विद व्हाट, व्हेन, व्हाई, हाउ, हाउ मच, हाउ मेनी, व्हेन एवर, व्हाट एवर, स्टार्ट में आ जाएंगे। उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद नॉट, नॉट के बाद बीन, बीन के बाद वर्ब की फोर्थ फॉर्म यानी फर्स्ट फॉर्म के साथ ING लगा देंगे। उसके बाद ऑब्जेक्ट, देन सिंस और फॉर का यूज़ करेंगे। वो 2 दिन से स्कूल क्यों नहीं जा रहा है, Why has he not been going to school for 2 days? इसको एज ए कंट्रैक्शन यूज़ करेंगे। Why hasn't he been going to school for 2 days? मैं सुबह से खाना क्यों नहीं खा रहा हूँ, क्योंकि मुझे भूख नहीं है, ठीक है। मैं सुबह से खाना क्यों नहीं खा रहा हूँ, Why have I not been eating food since morning? या Why haven't I been eating food since morning? स्टार्टिंग विद व्हाट, व्हेन, व्हाई, तो सबसे पहले किसकी इंग्लिश करेंगे, क्योंकि। उसके बाद हेल्पिंग वर्ब हैव आएगा, क्योंकि आई वो यू दे के साथ क्या आता है, हैव आता है। उसके बाद सब्जेक्ट आई, देन उसके बाद नॉट, नॉट के बाद बीन, बीन के बाद वर्ब की फोर्थ फॉर्म ING के साथ। उसके बाद ऑब्जेक्ट फूड, देन सिंस फॉर का यूज़ करेंगे। और लास्ट में जो वर्ड हमारे पास आया सुबह से, शाम से, रात से, तब हम इसकी इंग्लिश करेंगे यहाँ पर लास्ट पे, ठीक है। सेम एज वो 2 दिन से स्कूल क्यों नहीं जा रहा है, क्योंकि उसे पता है कि लॉकडाउन लगा हुआ है, ठीक है। सबसे पहले हम इसकी इंग्लिश करेंगे वाई की, देन हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद नॉट, नॉट के बाद बीन, बीन के बाद वर्ब की फोर्थ फॉर्म ING का इजाफा करेंगे फर्स्ट फॉर्म के साथ। और उसके बाद ऑब्जेक्ट आएगा, देन फॉर का यूज़ किया। यहाँ पे फॉर का यूज़ क्यों किया, क्योंकि हमें एग्जैक्ट टाइम का पता ही नहीं है, ठीक है। उसके बाद 2 days।